हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इसमें कहना है कि कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या है इसको समझते हैं। आपको पता होना चाहिए, है ना। पहली बात यह कि आप क्या करें, 4 ऑप्शंस में आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है और रीज़न के साथ। ठीक है, मैं शुरू करूं। देखिए, हमारे पास नंबर्स होता है रियल नंबर्स, पढ़े होंगे आप। तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, रियल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, या आप कहें कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो मैं इधर लिखता हूं रेशनल नंबर्स, इधर हमारा इरेशनल नंबर्स। अब डेफिनेशन क्या होता है रेशनल नंबर्स का? डेफिनेशन ये कहता है कि अ नंबर, अब ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको आता है तो ठीक है। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड as P by Q, यहाँ पे A by B भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड है, हो सकता है कि डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में हो, लेकिन अगर उसमें न हो तो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड लिखा जाए तो नंबर विच इज इन द फॉर्म और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप खुद बताएं Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं। अगर 0 होगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 5 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या है कि 5 रुपए हैं 0 बच्चों के बीच बांटना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन में जो भी नंबर फिट बैठेगा उसी को रेशनल नंबर कहेंगे, और जो इसमें नहीं बैठेगा विच कांट बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, विच can't be expressed as P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, है ना। अब मैं अगर रेशनल नंबर्स की बात करूं, जैसे मैं बात करूं हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये कितना आया 5। तो 5 एक हमारा इंटीजर है और इसको हमने 10 डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्मेट में लिख पाया। दैट इज 10 और 2 ये दोनों ही इंटीजर्स हैं और 2 0 के इक्वल नहीं है। दैट इज 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 by 2 वेयर 10 and 2 आर इंटीजर्स एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज 5 इज रेशनल नंबर, और 5 एक इंटीजर है। तो जितने सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। मैं अगर 0 by 2 लिखूं, आप खुद देखिए 2 zeros are 0, 0 रुपए हैं 2 बच्चों के बीच बांटना है तो 0 0 मिलेगा। दैट इज 0 कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस, 0 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 0 by 2 where 0 and 2 आर इंटीजर्स एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और 2 by 0 अगर मैं करूं तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप देखिए 0 का टेबल में 2 कभी नहीं आएगा, या 2 रुपए को 0 बच्चों के बीच आप बांट नहीं सकते। ये तो क्लियर हो गया कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। बात है डेसिमल्स की। बात किसकी है बच्चों? डेसिमल्स की। तो डेसिमल्स में अगर हम आए हैं तो डेसिमल्स में सबसे पहले मैं अगर बात करूं, एक डेसिमल लूं एग्जांपल के तौर पर 0.5। ये कैसा डेसिमल है? पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट कर गया, दैट मीन्स इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और आपको पता है दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 by 10 और 1 by 2। 5 and 10 आर इंटीजर्स, 1 and 2 आर इंटीजर्स एंड 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन में फिट बैठता है। दैट इज ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.5, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये एक रेशनल नंबर है। और जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है, और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं है ना। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे 0.053125 ये टर्मिनेट कर गया, तो ये कैसा नंबर हुआ? रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे आप खुद देखें 22/7, यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर ये तो पाई के इक्वल है। हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, है ना। पाई एक इरेशनल नंबर है ना। समझेंगे कैसे? और 22/7 में देखिए 20 और 7 दोनों इंटीजर्स है और 7 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर है। इससे ये पता चला कि ये जब इरेशनल है और ये रेशनल है तो इक्वल कैसे है?
एक्चुअल में दोनों इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ये पहले आप जान लें। तो ये तो डायरेक्टली ही दिख रहा है कि कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। ओके, ये बात तो समझ आ गई। पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, पहले आप दिमाग में बैठे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 0.3333 इस तरह का कोई नंबर जिसको हम कहते हैं 0.3 बार, पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और 33333 एक ही डिजिट है, वैसे रिपीट कर रहा है, कई डिजिट्स भी रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये जो 0.3 बार है इसको हम 3/9 लिख सकते हैं या 1/3। इसको आप सॉल्व करने का तरीका आप जानते होंगे, क्लास 9th में ही सारी चीज़ें जान लेते हैं। अब खुद देख लीजिए ना, 3 0 0 1 पॉइंट दे के 0, 3 3 9 1 0 3 3 9, ये चलते रहेगा, दैट इज 0.333333। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है, तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और इसको भी हम लिख सकते हैं 3/9 के फॉर्मेट में, 1/3 को ऐसा लिख सकते, देखिए आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कैन आल्सो बी रिटन एज p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखिए 0.254 फिर 254 फिर 254, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। तो बात ये समझ आई कि इंटीजर हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो, ये सारे p/q के फॉर्मेट में आ सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स है और q का वैल्यू 0 नहीं है। मतलब इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये सारे के सारे, ये जो है ना, इसमें क्या क्या आ गया बताइए, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। जो बचा वो कौन बचा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो जो ऐसा डेसिमल है जो टर्मिनेट तो ना करे और रिपीट भी ना करे उनके डिजिट्स, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और इस फॉर्मेट में कोई भी रेशनल नंबर नहीं आ सकता, सिंपल सी बात। तो यहां पे देखिए 0.120, फिर 120 नहीं आ रहा है, 1200 हो गया, 12000, 124 टाइम्स 0। इस पैटर्न में अगर ये प्रोसीड करेगा तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, और यही है हमारा इर्रेशनल नंबर। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, किन्हीं का कहना था शायद कि क्वेश्चन में कुछ एरर है, बिल्कुल एरर नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। ये आपको तब समझ आएगा जब आपको रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है, मतलब रियल नंबर्स में जो रेशनल नंबर्स है, इर्रेशनल नंबर्स, ये क्लैरिटी के साथ आपको समझ आया हो। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।